ओके मेरे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये क्या होते हैं जी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। इनको ऑर्गेनिक एसिड्स का भी नाम देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ एच लगा होता है जी, ये चेन कंटिन्यू होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है? अल्कोहल में आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन थी उसके साथ OH लगा हुआ था, तो ये चीज आपकी जो है वो अल्कोहल है। लेकिन अगर OH ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन विच इज हैविंग डबल बॉन्ड O, तो इसको मेरे बच्चों हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो नाम देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में the OH group is attached with the carbon which is having double bond O, whereas in alcohol the OH group is attached with the carbon which is having hydrogens with it। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग COOH का भी नाम देते हैं। ये C, ये दो O है और साथ H है, सो दिस इज COOH, या इसको हम लोग CO2H का भी नाम देते हैं, CO2H। तो तीनों तरीकों से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लिखा हो, COOH लिखा हो या CO2H लिखा हो, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इनकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ओइक एसिड। ठीक है जी, इनकी एंडिंग जो है वो ओइक एसिड पे होती है। ठीक है, और इनकी नेमिंग जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। सात ब्रांचेस भी बना रहा हूं जी। यस माय डियर, आप बेटे कोशिश करो। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। फ्रॉम विच साइड आई शुड स्टार्ट काउंटिंग? हमेशा काउंटिंग उस तरफ से शुरू करनी है मेरे बच्चों जहां से आपका जो है वो एसिडिक ग्रुप क्लोजर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्लोजर हो। तो ये राइट साइड से क्लोजर है, तो 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है जी। जी बताइए, इसमें पहले ब्रांचेस के नाम बता दीजिए। 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है बेटे कार्बन, बाहर जो निकला हुआ है मीथा, तो उसको वायल कह देंगे, मिथाइल। तो 2 के ऊपर क्या आ गया? मिथाइल। कहीं और मिथाइल है? 4 पे भी मिथाइल है, सो 2, 4 डाई मिथाइल। ठीक है जी। उसके ऊपर 3 के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है? कामरान गोहर। कामरान बोल पड़ यार। जी सर। जी 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटे? कितने कार्बन है? 2 सर। तो 2 को क्या कहते हैं बेटे? पता नहीं। ग्रीक काउंटिंग में 2 को क्या कहते हैं? ईथा कहते हैं। भूल गया काउंटिंग यार। मैंने आपको कहा था काउंटिंग आप लोग लर्न कर लो। मीथा 1 को, ईथा 2 को, प्रोपा 3 को, देन ब्यूटा 4 को, पेंटा 5 को, देन हेक्सा 6 को, हेप्टा 7 को, ऑक्टा 8 को, और नोना 9 को, और डेका 10 को। बोलो क्या आएगा नाम अब? 3 के ऊपर कितने कार्बन्स लगे हुए हैं? सर इथाइल। सॉरी क्या कह रहे हो बेटे? सर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इथाइल होगा। इथाइल होगा। वेरी गुड, शाबाश। तो 3 के ऊपर 2 कार्बन्स हैं, सो दैट वुड बी इथाइल। सो 2 मिथाइल एंड 4 मिथाइल, तो 2, 4 डाइमिथाइल हो गया, 3 इथाइल हो गया। अब ये 6 कार्बन्स हैं, तो 6 को मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं हेक्सा। तो इसका नाम होगा हेक्सानोइक एसिड। इसके एंड पे ओइक एसिड जो है वो लगा देते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हेक्सेन लिख के नंबर लिखे, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो 1 ओइक एसिड। लेकिन याद रखें इस तरह लिखने की जरूरत इसलिए नहीं होती बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन्स। जहां पे ये लगा होता है काउंटिंग हमेशा उसी साइड से जो है वो स्टार्ट होती है आप लोगों की। ठीक है जी, इज इट क्लियर?
यस यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं 3 सर कंपाउंड। जी बोलिए सर। सर सबसे पहले मिथाइल इथाइल, अगर हम इथाइल पहले लिख दें तो वो गलत हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता सुफियान, तुम इथाइल पहले लिख दो, 3 इथाइल 2 4 डायमिथाइल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हेक्सानोइक एसिड। ठीक है सर। जी डबल बॉन्ड O और OH, और अगर शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है तो COOH। जी यहाँ पे मैं 3 कंपाउंड्स बना रहा हूं, इनके नाम आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए जी। जी ये 3 कंपाउंड्स हैं मेरे बच्चों, राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, हरी अप। जी अली भट्ट साहब बताइए। सर 2 3 4 2 ट्राई 4 ट्राई ट्राईमिथाइल मिथाइल पेंटानोइक एसिड। आ गया यार, वेरी गुड। ये देखें जी, काउंटिंग आपने इधर से शुरू कर ली, 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर एक कार्बन है मिथाइल, 3 के ऊपर भी एक कार्बन है मिथाइल, 4 के ऊपर भी एक कार्बन है मिथाइल, तो 2 3 4 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल आ गया। एंड दिस इज 5 कार्बन, 5 को हम पेंटा कहते हैं, तो पेंटानोइक एसिड। ठीक है जी। अली जहां से सेकंड वाला बता बेटे। मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। वेरी गुड, शाबाश। 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। फिर 2 इथाइल प्रोपानोइक एसिड। है मेरे बच्चे, ये 1 2 3, ये 2 के ऊपर एक कार्बन सेपरेट है तो मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल है तो इसको सेपरेटली करके लिखो, 2 2 सर 2 डायमिथाइल। डायमिथाइल। ठीक है बच्चे। ओके सो इट ओके सर। 2 के ऊपर मिथाइल, फिर 2 के ऊपर मिथाइल, तो 2 2 डायमिथाइल। आगे बोलो। प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, वेरी गुड सीमल। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा मेरे बच्चों, द लास्ट थिंग वी हैव टू डू दैट इज एस्टर्स। ओके गाइस, सो व्हाट आर द एस्टर्स? एस्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज याद रखो कि दुनिया में हर जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होती है, जिसकी अच्छी खुशबू होती है, ठीक है, उसके अंदर याद रखें कि एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जी। लाइक परफ्यूम है, उसकी अच्छी स्मेल होती है तो उसके अंदर एस्टर्स हैं। ठीक है, घर में आप लोग खाना खाते हैं, उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके अंदर एस्टर्स हैं। इसी तरीके से आपने कुछ जूस पिया है, उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगा है तो उसके अंदर भी एस्टर्स हैं मेरे बच्चों। तो दुनिया में हर जो स्वीट स्मेलिंग चीज होती है दैट कंटेन्स द एस्टर्स इनसाइड इट। और एस्टर्स के 2 यूजेस याद रखते हैं कि इट इज यूज्ड एज फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स में यूज होता है, और दूसरा यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने में ये यूज होता है। तो ये मैं बाद में कहीं भूल ना जाऊं, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जी। कौन सा? ये नहीं, जरूरी नहीं है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है बेटे। नहीं, सॉल्वेंट का मतलब दूसरी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है ना, उसको तुम हीट करके मेल्ट करके लिक्विड बना के फिर भी कर सकते हो। उसका मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि वो चीज सॉल्वेंट जो है वो हमेशा उसी फॉर्म में होगा। आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमने अभी पढ़नी है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में एक चीज होती है क्रायोलाइट, वो भी सॉलिड होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो वो हीट करने पे सिर्फ करता है। ओके गाइस, सो एस्टर्स, एस्टर्स में क्या होता है, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, सबका ध्यान इधर हो, थोड़ी सी मुश्किल है ये। एस्टर्स में मेरे बच्चों C डबल बॉन्ड O के साथ O अटैच होता है और O की साइड पे कार्बन की चेन कंटिन्यू होती है लाइक दैट। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ O और O की तरफ H आ जाए तो ये चीज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इफ
हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन की तरफ कार्बन की चेन आ जाती है, कार्बन प्रेजेंस है, तो ये चीज आपकी एस्टर बन जाती है जी। एस्टर को नेम देने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के दो हिस्से कर देने हैं, दो टुकड़े कर दें जी। एक टुकड़ा जिसकी साइड पे ऑक्सीजन आ रही है और एक टुकड़े की साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, ठीक है। जिस साइड पे ऑक्सीजन आ रही है उसको आपने पहले नाम देना है, मैंने नंबर 1 लिखा है, उसका नाम आपने लिखना है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब कि अगर इधर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, यानी एल्काइल के मतलब उसके एंड पे YL आ रहा होगा जी, ठीक है। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाली चेन है तो उसके कार्बन गिनने, उसको आपने बाद में लिखना है, नंबर 2 पे लिखना है, यानी उसका नाम बाद में लिखना है, और उसके कार्बन्स गिन के उसके एंड पे नोएट लिख दे, नोएट, ठीक है जी। यानी अगर इधर 3 कार्बन है तो प्रोपा नोएट, 1 कार्बन है तो मेथा नोएट, 8 कार्बन है तो ऑक्टा नोएट। समझ लग गई है? तो इस तरीके से जो है वो एस्टर्स को नाम दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन की जो साइड होती है उसको एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होती है मेरे बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द नोएट ग्रुप, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कंपाउंड्स बना के आप लोगों को उनकी नेमिंग सिखा रहा हूं। सपोज करें ये कंपाउंड बना हुआ है CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब जब भी नेम देना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि कौन सा ग्रुप मौजूद है, तो सी डबल बॉन्ड O के साथ O है, O की साइड पे अगर तो हाइड्रोजन आ जाती तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लगी हो तो एस्टर होता है। एस्टर के लिए मेरे बच्चों इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो साइड है इसमें 1 कार्बन है, सो दैट इज मिथाइल, यानी ऑक्सीजन की साइड पे 1 कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसको पहले लिखते हैं, तो इसका नाम होगा मिथाइल। और दूसरी साइड पे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 को हम कहते हैं ब्यूटा, और उसके एंड पे नोएट लगा देंगे, ब्यूटानोएट। सो द नेम ऑफ दिस होल कंपाउंड दैट इज मिथाइल ब्यूटानोएट। यू गॉट इट? सबको समझ लग गई है मेरे बच्चों? यस। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन राइट साइड पे ही आए, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे भी आ सकती है। तो ऑक्सीजन वाली जो साइड है दैट वुड बी एल्काइल ग्रुप, और सी डबल बॉन्ड ओ वाली जो साइड है दैट इज ऑलवेज द नोएट ग्रुप, ठीक है जी। अब सर पहले वो एल्काइल ग्रुप आता है? जी बेटे, पहले एल्काइल ग्रुप लिखना है हमेशा, ठीक है जी। ठीक है। चल भी इफ्रा सर फिर से एक्सप्लेन, जी जी बोलो आमना। फिर से एक्सप्लेन करेंगे? बेटे ये अभी प्रैक्टिस होती है, अभी एक्सप्लेन हो जाता है दोबारा से, ये बल्कि जी। आप ही बताओ जरा आमना काशिफ। जी आमना बताइए। सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ O इज अटैच विद अ कार्बन चेन, सो दिस इज एन एस्टर। क्या करेंगे आमना, इसके 2 पार्ट कर लिए। ऑक्सीजन की तरफ कितने कार्बन है आमना? 2। 2। तो ऑक्सीजन की जो साइड होती है वो एल्काइल ग्रुप होती है, तो 2 है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल। इथाइल हो गया जी। शहीर द किंग तूने गलत लिखा हुआ है, इथाइल, ठीक है जी। दूसरी तरफ कितने कार्बन है आमना? 3। 3। तो 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोपा और उसके एंड पे नोएट लगा दो, तो क्या बन गया? प्रोपानोएट। इथाइल प्रोपानोएट। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी ऑक्सीजन की साइड चाहे राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ऑक्सीजन की जो साइड है दैट इज एल्काइल ग्रुप, जो दूसरी साइड है दैट इज योर नोएट ग्रुप। ओके, सो दिस इज इथाइल प्रोपानोएट। अच्छा जी, एक और चीज देखें जी जरा, ये एस्टर्स जो हैं इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पेपर में एमसीक्यूज में उसने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया होता है, किस तरह वो भी देख लो जरा। ये देखें जी, ये कंपाउंड बना रहा हूं CH3 CH2 CH2
CH2, CO2 और CH3। यानी अगर कार्बन्स के बीच में CO2 आ जाए तो दैट इज ऑल्सो एस्टर। यानी CO2 इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है। तो इसका तरीका क्या होता है मेरे बच्चों, ये CO2 के नीचे लाइन लगा के इसके दो टुकड़े कर दें यहां से, तो O की तरफ एक कार्बन है तो दैट वुड बी मिथाइल, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, सो दैट वुड बी पेंटानोएट। तो एस्टर्स को हम लोग इस तरह डिस्प्लेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। मैं यहां पे कंपाउंड्स लिख रहा हूं, आप लोगों ने इनके नाम लिखने हैं जी। चलिए जी, ये 3 कंपाउंड्स बेटे मैंने बनाए हैं। जस्ट राइट डाउन द नेम्स एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट इट। ये देखिए जी, यहां से 2 पार्ट कर लिए, ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन है तो इथाइल, और C डबल बॉन्ड O की तरफ एक ही कार्बन है तो मेथानोएट। ठीक है जी, आप बताओ बेटे नेक्स्ट ये वाला, मिथाइल एथानोएट। दूसरा वाला मिथाइल एथानोएट है, CO2 के नीचे लाइन लगा के इसके 2 हिस्से कर दिए, तो ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है मिथाइल, दूसरी तरफ 2 कार्बन है एथानोएट। सर मिथाइल ब्यूटानोएट। मिथाइल कैसे आ गया बॉय? C डबल बॉन्ड और O के 2 हिस्से करने हैं, तो ऑक्सीजन की तरफ तो भाई ये 4 कार्बन आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम यार, फिर गलती कर रहे हो सर उस तरफ तो एक आ रहा ना उस मिथाइल। तरफ वो C डबल बॉन्ड O वाली साइड कौन सी होती है यार? ये इधर लिखा भी हुआ है, क्यों नहीं याद हो रहा तुम्हें सुफियान? C डबल बॉन्ड O वाली साइड नोएट ग्रुप होती है बॉय। सर ब्यूटा मेथानोएट। ब्यूटा क्या मतलब? ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मेथानोएट। ब्यूटाइल है भाई, ऑक्सीजन की साइड ये है, ऑक्सीजन की साइड पे 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O की तरफ 1 कार्बन है। CO2 उल्टा लिखा हुआ है मैंने जानबूझ के, यहां से 2 हिस्से करो तो ऑक्सीजन की तरफ बॉय कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, सो दैट वुड बी ब्यूटाइल, और इधर 3 कार्बन है प्रोपानोएट। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने प्रोपाइल ब्यूटानोएट लिख दिया। बेटे ये चीजें ख्याल रखनी है जरा। अरीबा बोलो बेटे, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन? मिथाइल, मिथाइल फिर पेंटानोएट। पेंटानोएट। ठीक है जी। हादिया तुम ट्राई करोगी अगला? हादिया है नहीं? अच्छा जी, दिस वन, इसका नाम बताइए। ब्यूटाइल प्रोपानोएट। ब्यूटाइल प्रोपानोएट। ठीक है बेटे, ये घर में जरा इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टर्स एज वेल। Okay मेरे बच्चों, so we are going to start with the chapter 1 of the organic chemistry. Chapter 1, that is petroleum. ठीक है जी, chapter 1 is petroleum. Petroleum जो है मेरे बच्चों, this word is made up of 2 Greek words. ठीक है जी, 2 Greek words. The first word that is petro, and the second word that is oleum. ठीक है जी, तो ये देखें, ये पेट्रो और दूसरा वर्ड ओलियम है। The word petro, that is a Greek word, and if we translate it in English, the word petro mean rock, and the oleum mean oil. So it is an oil present under the rocks. ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है
it is an oil present under the rocks. So this is the petroleum. So petroleum is an oil present under rocks. ठीक है जी। तो ये पेट्रोलियम जो है ये इसका नाम है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है मेरे बच्चों कि ये आपका जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम इज एन ऑयल प्रेजेंट अंडर द रॉक्स। अगली चीज आपकी है जी पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। पेट्रोलियम के मेरे बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द एल्केन, द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोएल्केन्स, and the third part that is called as the aromatic hydrocarbons. So these are the 3 parts of petroleum. एल्केन्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और आपकी लॉन्ग चेन्स हो सकती हैं। 2 कार्बन होंगे तो इथेन, 5 होंगे प्रोपेन, 8 होंगे ऑक्टेन वगैरह। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन भी एल्केन जैसे ही होते हैं, बट दे हैव गॉट द सिंगल बॉन्ड्स, बट द कार्बन्स दे आर प्रेजेंट इन अ साइक्लिक मैनर। एक साइकिल सा बना होता है जी, ठीक है। हर कार्बन के साथ जरूरत के मुताबिक हाइड्रोजन लगा लीजिए, इसके साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे लाइक दैट। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे जी। बताता हूं इसका नेम कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों। इसके लिए नेम लिखेंगे साइक्लो का वर्ड लिख के, और इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3, सो 3 कार्बन आर प्रेजेंट, सो दैट वुड बी प्रोपेन। सो इसके नाम से पहले आपने साइक्लोप्रोपेन लिख देना है जी। साइक्लो का वर्ड सिर्फ लिख देना है, बाकी प्रोपेन। अब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें और इसमें फर्क जो है वो हाइड्रोजन्स का आ जाता है। जो आप लोगों की ये स्ट्रेट फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन है, ये मैंने प्रोपेन बना दिया इधर, ये सिंपल प्रोपेन है। तो इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है। इसको अगर करो तो ये C3 और H6 बन रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का फर्क है इसमें सिंगल बॉन्ड्स। तो इसका फायदा तुम्हें कहां पे होगा मैं आगे जाके बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अगर इसी तरीके से मेरे बच्चों 4 कार्बन आपके मौजूद हों इसी तरीके से साइक्लिक फॉर्म में, लाइक दैट, ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो ब्यूटेन कहते हैं जी। सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। And if the 5 carbons are present, so that would be called as the cyclopentane. 6 कार्बन होंगे तो साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद ये आखिरी चीज पे आ जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है जी। ये C6H6 क्या चीज होती है कि 6 कार्बन आपके पास होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, लाइक दैट। हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है जी। एंड दे हैव गॉट अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड, यानी ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। ये जो चीज बन गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है। और बेंजीन अगर किसी भी कंपाउंड में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के 3 हिस्से होते हैं जी। द फर्स्ट पार्ट दैट इज एल्केन्स, द सेकंड पार्ट दैट इज साइक्लोएल्केन्स, एंड द थर्ड पार्ट दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये 3 चीजें मिक्स होके उन्होंने पेट्रोलियम बनाया होता है। हमारे सिलेबस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तफसील नहीं है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। पेपर में एक बार इसका स्ट्रक्चर बन के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, एज अ पार्ट पता होना चाहिए कि बेंजीन किसी भी कंपाउंड में मौजूद होगा तो दैट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जी जी।